सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है उस भूत की जिसे मैंने अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं देखा, और जब भी मैंने उसको देखा मुझे ये लगा मेरी आत्मा जानो शरीर से निकल चुकी है। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजा करती थी, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीनों के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ 2 ही लोग थे, उनकी पत्नी और वो। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर से छोटे से गांव एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे जहां वो लोग रह रहे थे। वहां एक दूसरे घर से दूसरा घर बहुत दूरी पर था। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा लग रहा हो, इसलिए उन्होंने यह चीज़ अनदेखा कर दी। अगली सुबह विनय जब काम करके वापस आया तो उनकी पत्नी घर पे अकेली ही रहती थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है और वो उसे चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी ऐसा कुछ हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे देखा जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उसके घर के बारे में जानकारी करनी चाहिए, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। आखिर में उसने नाम पूछने पर अपनी धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी में के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालात बहुत खराब थे। इतनी खराब कि कोई बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद ये तेज हवा के कारण ऐसी आवाज आ रही हो, लेकिन दरवाजा फिर से किसी ने खटखटाया और इस बार आवाज खटखटाने की साफ नजर आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक घर के दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर में आवाज तक नहीं आई और एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। ये आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये लगा कि जानी पहचानी ये आवाज है। उसने कहा कि बाहर ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए दरवाजे के पास जा रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी।
फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई, अगर आज घर के बाहर कोई भी आपका दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ हवाएं, आंधी और ठंड पड़ती है तो वो सबके घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। वे सुनते ही जैसे उनके पैरों की ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने अब दरवाज़ा नहीं खोला और अगले दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया जो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोर से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटा कर लोगों को मदद के लिए गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे। 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो लोग वहाँ से चले आए। पर विनय की पत्नी में दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा। उस घटना के बाद वो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था, पर वो फिर कभी नहीं दिखा। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर करेंगे।